प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर आप मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने 11 श्लोकों तक की चर्चा की है। तो यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए। हाँ, लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे यदि प्लेलिस्ट में जाएंगे, अच्छा संस्कृत देववाणी गंगा चैनल सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। वहाँ पर सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। लोक सिद्धांत कौमुदी आपको मिलेगा, किरातार्जुनीयम मिलेगा, विज्ञान शाकुंतलम के कुछ वीडियो मिलेंगे, कुछ टेट से संबंधित होंगे, कुछ व्याकरण होंगे, प्रत्यय होंगे, कुछ छंद से संबंधित वीडियो होंगे, कुछ जो है उच्च शिक्षण के लिए जो है पाणिनि शिक्षा होगी। तो सारे वीडियो वहाँ पर आपको क्रम से मिलेंगे। तो आपका समय न लेते हुए आइए हमारे साथ वाचन कीजिए और इस वाचन के साथ साथ और आप भी वाचन कीजिए कि आप्रेच्छा स्वप्रिय सखमं तुंगमालिंग शैलम वंदै पुंसां रघुपत्पदै अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमोष्णम्। तो यहाँ बताया गया कि आप्रेच्छा स्वप्रिय सखमं अमुम प्रिय सखम आपृच्छ। कहने का तात्पर्य यही है कि हे मेघ, जहाँ पर तुम मिलते हो या इस अपनी प्रिय सखा से क्या करो, अमूमन उससे, किससे, अपने रामगिरी पर्वत पर। का मेघ देखा, क्षमता यक्ष ने देखा कब था मेघ को? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कि प्रथम बार उस रामगिर पर्वत पर तुमने यक्ष को देखा था और यक्ष ने तुमको देखा था। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम तुम रामगिर पर्वत पर पहुंचते हो। इसीलिए कालिदास ने कहा कि अपने प्रिय सखा से क्या करो, पूछ लो। अमूम प्रिय सखम आपृच्छस्व, कि तुम क्या करो उससे, प्रिय सखम, उससे कौन, कि जो आपका प्रिय सखम है उससे पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं, और जिस नगरी में जाना है अर्थात रामगिर पर्वत से तुम अब विदा ले लो। अब तुम इस रामगिर पर्वत से विदा ले लो। और वह रामगिर पर्वत कैसा है? प्रिय सखम है अर्थात तुम्हारा प्रिय मित्र है। पहली बार जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो सबसे पहले अपने इस रामगिर पर्वत से मिलते हो। इसीलिए यहाँ पर कालिदास ने उस रामगिर पर्वत को कैसा बताया? प्रिय सखम, कि यह तुम्हारा प्रिय मित्र है। सबसे पहले इसी से मुलाकात तुम्हारी होती है मेघ, इसीलिए सबसे पहले उससे तुम विदा ले लो, उससे पूछ लो। क्लियर हो गया? और आगे आएंगे कि पूछना ही नहीं है और क्या करना है कि तुंग मालिंग शैलम, आलिंग शैलम, शैलम का अर्थ होता है रामगिरी पर्वत। शैलम से किसका बोध हो रहा है? रामगिर पर्वत का बोध हो रहा है कि तुम उस रामगिर पर्वत का, तुंग माने चोटियों का, क्या करो? आलिंगन करो। अर्थात उनको आलिंगन करते हुए अपने प्रिय सखी से पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं। दिया ना शैलम प्रिय सखम, तो शैलम का विशेषण क्या है? प्रिय सखम। माने कैसा रामगिरी पर्वत है
ऐसा रामगिर पर्वत जो तुम्हारा प्रिय सखी है, जो तुम्हारा प्रिय मित्र है, ऐसे पर्वत से तुम क्या करो, पूछ लो। अब पूछना भी नहीं है, उसका आलिंगन कर लो। कालिदास ने बहुत बड़ी बात की कि लोग जो है आलिंगन का जब चर्चा चलता है तो लोग यह समझते हैं कि केवल प्रेमी प्रेमिकाएं पति पत्नी आलिंगन करते, नहीं, प्रिय सखा भी आलिंगन करते हैं। तो आप्रेक्ष स्व प्रिय सखममुम तुंग मालिंग शैलम। शैलम अमूम शैलम प्रिय सखम तुंग मालिंग आप्रेक्षस्व। तुम उस रामगिर, उससे, किससे, रामगिर पर्वत से क्या करो, आलिंगन करो, उनकी चोटियों को आलिंगन करते हुए वह जो तुम्हारा प्रिय सखा है उससे पूछ लो। क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरी लाइन में कि वंदे पुंसाम रघुपत पदे अंकितम मेखलासु। मेखलासु अर्थात मेखलाओं में, अर्थात पर्वत के उच्च भाग पर जो समतल प्रदेश होता है, जो रहने योग्य स्थान होता है, वह मेखला कहलाता है। अर्थात मेखलासु पर्वत की चोटियों में, मेखलासु पर्वत की चोटियों में अंकितम, जो अंकित है, क्या अंकित है, रघुपति पदे, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों के जो पद चिन्ह अंकित है, ऐसे मेखलाओं में, ऐसी में उस रामगिर पर्वत की चोटियों में। वह रामगिर पर्वत कैसा है, रघुपति पदैर अंकितम, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों से, श्री रामचंद्र जी के पैर जहां अंकित हों, ऐसे रामगिर पर्वत से तुम क्या करो, पूछ लो। तो यहाँ रघुपत पदय अंकितम कहने का तात्पर्य यही है कि उस रामगिर पर्वत की पवित्रता बताई जा रही। वह रामगिर पर्वत ऐसा वैसा पर्वत नहीं है, श्री रामचंद्र जी भी इसी पर्वत पर रहे। तो रघुपत पदैर अंकितम से क्या बोध हो रहा है कि वह पर्वत बहुत पवित्र है। और जब तुम वर्षा काल में आए तो सबसे पहले इसी पर्वत से मुलाकात होती है। तो मेखलासु रघुपति पदैर अंकितम, और ऐसे अंकितम क्या है, पुंसाम वंदई। वंदई रघुपत पदई, वंदई में भी तृतीया है, रघुपति पदई में भी तृतीया है। कैसे रघुपति के पदई हैं, वंदनीय रघुपति के पद है, यह पद चिन्ह है जो उस मेखलाओं में अंकित है। पुंसाम स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा पूजित है, अर्थात स्त्री और पुरुष उनकी पूजा करते हैं। ऐसे रामगिर पर्वत में, अर्थात उस रामगिर पर्वत से जो तुम्हारा प्रिय सखी है, उससे क्या करो, आलिंगन करके पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं। यक्ष ने बहुत बड़ी बात बताई कि वंदे पुंसाम रघुपत पदैर अंकितम मेखलासु। जो वह शैलम माने उस रामगिर पर्वत की जो मेखलाएं हैं, उस मेखलाओं में जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर अंकित हैं, और वह पद चिन्ह क्या है, हमारे स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा वंदनीय है। ऐसे रामगिर पर्वत का आलिंगन करते हुए उससे, किससे, उस रामगिर पर्वत से क्या करो, जो तुम्हारा प्रिय सखा है, आप पृच्छस्व, पूछ लो। क्लियर हो गया। अब नीचे की लाइन में आ जाइए कि काले काले भावते भावतो यस्य संयोग्यमेत्य। यस्य शैलम, यह यस्य शैलम का विशेषण है, माने जिससे, संयोगम माने संयोग होता है। भाई मेघ मिला किससे, रामगिर पर्वत से सबसे पहले मिला। तो इसीलिए बताया गया कि यस संयोग एत, एत माने पाकर, एत माने संयोगम एत,
जिसका संयोग पाकर काले काले माने समय समय पर, अर्थात जब जब वर्षा ऋतु आती है, काले काले माने वर्षा काल में, माने प्रतिवर्ष जब तुम वर्षा काल में आते हो, भवतः मेघ का, भवतः से किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा काले काले यश संयोग मित भवतः, जब आपका संयोग प्राप्त होता है, भवती, तो यहाँ पर भवतो यश संयोग मित, जब आपका संयोग प्राप्त होता है तो होता क्या है? स्नेह व्यक्ति भवती, वह आपसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के कारण दिया है कि चेर विरहजम मुंचतो वाष्पमोष्णम, स्नेह व्यक्ति माने वह आपका बहुत प्रिय व्यक्ति है, और उसी प्रेम के कारण वह बहुत समय तक, चिर माने बहुत देरी तक या बहुत काल तक, विरह जय माने उत्पन्न, आपके बहुत देरी तक अर्थात बहुत लंबे काल तक वियोग के कारण उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? वाष्पमोष्णम, उष्णम माने जब वर्षा की बूंद उस रामगिर पर्वत पर गिरती है, 8 महीने तक वह रामगिर पर्वत आपसे दूर रहा, लेकिन जैसे ही तुम उस रामगिर पर्वत पर बरसते हो तो उस पर्वत पर गिरने वाली बूंदें उस पत्थरों पर या उस पर्वत के पत्थरों पर जब गिरती हैं, पर्वत के पत्थर गर्म होते हैं और जो जल गिरता वह भाप बन जाता है। तो कालिदास ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है उपमा दी कि वाष्म उष्णम, कालिदास ने उस पर्वतों को क्या बताया कि जो पानी की बूंदें गिरते गिरते ही वाष्प बन जाती, वह रामगिर पर्वत का क्या है? आंसू है। हमने कहा कालिदास, उपमा कालिदास इसलिए महाकवि हो गए। उपमा कालिदास क्यों कहा गया? कि बादल से गिरते हुए पानी की बूंदों को वह रामगिर पर्वत का क्या समझ लिए? आंसू समझ लिए। अर्थात उस सैलम का क्या समझ लिए? कि वह रामगिर पर्वत आपसे इतना प्रेम करता है कि वह जब आपकी बूंदें उस सैल पर पड़ती हैं तो वह आपकी स्नेह व्यक्ति, आपके प्रेम के कारण आपसे ज्यादा अर्थात लंबे समय वियोग के कारण क्या कर रहा है? आंसू छोड़ रहा है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया कि काले काले भावते भावतो यस्य संयोग एत्य, तो यश संयोगम एत, जब तुम जिसका, यश माने जिसका, किसका? सैलम का था। जब उस रामगिर पर्वत का जब तुम संयोग प्राप्त करते हो, जब वर्षा काल में, काले काले लिखा है कि जब तुम वर्षा काल में उस रामगिर पर्वत पर आते हो तो भवतः माने आपका स्नेहा व्यक्ति भवती, आपका प्रेम दिखाई पड़ता है, और स्नेहा विभक्ति किसकी दिखाई पड़ती है? उस सैलम की दिखाई पड़ती है। और वह स्नेहा विभक्ति के कारण अर्थात उस प्रेम के कारण क्या होता है? चिर विरहजम, बहुत लंबे काल तक वियोग के कारण, ज माने उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? वाष्पमोष्णम मुंचतो, जब उस वर्षा काल की बूंदें उस पर्वत पर गिरती हैं तो जो गर्म भाप निकलती है, वह भाप अर्थात आंसू छोड़ रहे हैं, मुंचतो माने त्याग रहे हैं, वाष्पमोष्णम माने ऐसा लगता है कि वह पर्वत जो है आपके वियोग के कारण जल बरसा रहे हैं। जैसे कोई लड़की हो या बेटी हो, जब वह अपने माँ से मिलती है तो वह प्रसन्न नहीं होती, वह फूट फूट कर रोती है और माँ भी रोती है, तो वह स्नेहा व्यक्ति होती है। वह क्या कहलाती है? स्नेहा। दुख व्यक्ति नहीं होता है, वह प्रेम के कारण रोती है। समझ में आएगा? उसी तरह यहाँ भी बताया गया कि 8 महीने तक तुम बहुत हमसे दूर रहे, जैसे ही मेघ आता है 8 महीने बाद तो वहाँ के रामगिर के जो पर्वत हैं वह क्या कर रहे हैं? आंसू छोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जैसे दिया है, यश से किसका बोध हो रहा है? सैलम का विशेषण यश है, यश से रामगिर पर्वत का बोध हो रहा है।
शैलम का विशेषण प्रिय सखम है। कैसा रामगिर पर्वत है? वह आपका मित्र। तो शैलम प्रिय सखम, अमूम माने उससे। उससे किससे? रामगिर पर्वत से। तो कहने का तात्पर्य रघुपत पदई वंदई, माने कैसे रघुपत के चिन्ह है या पद चिन्ह है जिनकी जो वंदनीय है, और वो वंदना पुंसाम सभी पुरुष और स्त्रियां करते हैं, अर्थात श्री राम के चरण की पूजा सभी स्त्रियां पुरुष करते। ऐसे वंदनीय जो पद चिन्ह है वह कहाँ पर स्थित है? रामगिर की मेखलाओं में स्थित है। ऐसे रामगिर पर्वत से तुम आलिंगन करो और अपने प्रिय सखी से पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं। तो इसमें यही बताया गया कि जब तुम वर्षा काल में आते हो तो वह रामगिर पर्वत स्नेह व्यक्ति के कारण अर्थात प्रेम के कारण जो आपसे 8 महीने तक दूर रहा, और वर्षा काल में जैसे ही आपका संयोग प्राप्त होता है वह आपकी याद में, जब आपकी बूंदें उस पर वर्षा काल में रामगिर पर्वत पर गिरती हैं तो जो गर्म भाप या जो गर्म पानी की बूंदें वाष्प में बदल जाती हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वह आपके वियोग में, माने चिरकाल के वियोग में आंसू छोड़ रहे हैं। तो भवतः से किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। भवतः माने आपका, भवतः यस माने आपका जब संयोग प्राप्त होता है उस रामगिर पर्वत पर, तो काले काले माने वर्षा काल में स्नेह व्यक्ति भवती, स्नेह के कारण क्या होता है? चिर विरहजम, अर्थात जो बहुत लंबे काल तक वियोग था वह वियोग के कारण क्या कर रहे हैं? रामगिर के पर्वत आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे रामगिर पर्वत से क्या करो? तुम पूछ लो कि अभी और देरी तक लिपट कर रोना है कि मैं आगे जाऊं। इसीलिए पूछा आपृच्छस्व। कालिदास ने कहा पहले पूछ लो उस रामगिर पर्वत से कि मैं जाऊं कि न जाऊं। तो यह श्लोक का भाव रहा। तो हम आशा करते हैं सारे शब्दों के अर्थ आप तक पहुंच गए होंगे। तो आपृच्छस्व प्रेय सखममुं तुंगमालिंग्य शैलम वंदै पुंसां रघुपति पदै अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्तिः चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमोष्णम्। तो इससे प्रश्न बन जाएगा कि कहाँ की मेखलाओं में जो है रघुपति के अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण पर चिन्ह व्याप्त हैं। रामगिर के पर्वतों पर सर्वप्रथम तुम इस रामगिर पर्वत पर आओगे, क्योंकि यह आषाढ़ के प्रथम दिन यक्ष ने तुमको देखा और तुमने यक्ष को देखा। देखा कहाँ? रामगिर्याश्रमेषु, रामगिर के आश्रमों में, अर्थात रामगिर के पर्वतों को देखा। तो हुआ क्या? जब संयोग हुआ या 8 महीने बाद जब तुम उस पर्वत पर आए तो वह पर्वत के जो शैल थे, जो रामगिर पर्वत था, उसके पर्वतों से उन्होंने ऐसा मालूम कालिदास को पड़ा कि जैसे वह आंसू छोड़ रहे। आंसू क्यों छोड़ रहे हैं? स्नेह व्यक्ति के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण। इसके संदर्भ में हमने उदाहरण दिया कि कोई स्त्री है, यदि वह माँ ससुराल से अपने मायके आती है तो वह माँ से लिपट कर रोती है और जाते वक्त भी रोती है। वह दुख व्यक्ति के कारण नहीं रोती है, स्नेह व्यक्ति के कारण रोती है। भाव रहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।